करनामेपुर। करनामेपुर गांव की धरती उपजाऊ थी, पर उससे भी ज्यादा उपजाऊ था वहां के लोगों का दिल, खासकर कौशल्या देवी का। 60 वर्ष की उम्र पार कर चुकी कौशल्या देवी का सपना था कि उनका आंगन हंसी ठिठोली और बहुओं की चुहलबाजियों से गूंजे। उनके 2 होनहार बेटे थे, एक का नाम विजय और दूसरे का नाम था राजू। पढ़े लिखे, नौकरी में लगे, पर माँ से दूर शहरों में बसे थे। माँ ने जिद की, देखो बेटा, अब मुझसे काम धाम नहीं किया जाता। अब मुझे पोते नहीं, बहुएं चाहिए। बेटों ने सिर झुका लिया। विजय की शादी हुई सुशीला से, गांव की सीधी सादी, शर्मीली पर काम में दक्ष लड़की। राजू की शादी हुई कविता से, शहर की पढ़ी लिखी, MBA किए हुई, विचारों से स्वतंत्र लड़की। कौशल्या देवी ने दोनों का स्वागत फूलों से किया, पर मन में सवाल भी थे। क्या ये दोनों बहुएं इस आंगन को अपना मानेंगी? शुरू के कुछ दिन हंसी खुशी में बीते, पर फिर रोजमर्रा की आदतों ने फासले बढ़ा दिए। सुशीला सुबह 5 बजे उठती, चूल्हा जलाती, मां जी के पैर दबाती। कविता 8 बजे उठती, मोबाइल पर बात करती, फिर योगा के लिए बाहर जाती। कौशल्या का दिल 2 हिस्सों में बंटने लगा, एक ओर परंपरा की छाया, दूसरी ओर बदलाव की आंधी। गांव की औरतें बात बनाने में माहिर थीं। कविता तो जैसे नौकरानी समझती है सुशीला को। सुशीला बेचारी कविता की बराबरी नहीं कर सकती। कौशल्या ने एक दिन दोनों को बुलाया और बोली, तुम दोनों अलग अलग हो, लेकिन मेरा घर एक है और मुझे घर टूटते नहीं, जुड़ते हुए देखना है। दोनों बहुएं चुप रहीं। एक दिन खेत में काम करते समय कौशल्या चलते चलते अचानक बेहोश हो गईं। गांव का डॉक्टर आया, बोला, शुगर बढ़ गई है, पर चिंता की बात नहीं, बस थोड़ा ध्यान चाहिए। उस दिन कविता ने ऑफिस की मीटिंग छोड़ दी, दवा के टाइम टेबल बनाए और सुबह पैदल चलने के लिए मां जी को साथ ले गई। वहीं सुशीला ने खाना बदल दिया, कम नमक, कम तेल और तुलसी वाला काढ़ा। कौशल्या सोच में डूब गई। जिसे मैंने समझा कि ये मेरी संस्कृति को नहीं अपनाएगी, वही मुझे सहेज रही है, और जिसे मैंने संस्कारों की देवी माना, वही अब आधुनिकता को अपनाने को तैयार है। अब कविता और सुशीला एक टीम बन चुकी थीं। सुशीला ने सिलाई सिखानी शुरू की गांव की लड़कियों को। कविता ने उन्हें ऑनलाइन बिजनेस बनाना सिखाया। गांव की बहू ब्रांड। छोटा सा आंगन अब हुनर का केंद्र बन गया। गांव वाले दंग थे। एक पढ़ी लिखी बहू और एक संस्कारी बहू ने मिलकर ऐसा करिश्मा कर दिया। एक दिन कौशल्या ने दोनों बहुओं को अपने पास बैठाया और कहा, तुम दोनों ने मुझे माँ से ज्यादा इंसान बनाया। एक ने मुझे बीते कल की गरिमा दी और एक ने आने वाले कल की उम्मीद। उस दिन आंगन में तुलसी के पास सुशीला, कविता और कौशल्या एक साथ खड़ी होकर दीप जलाई और दोनों बहुएं एक साथ घर में खुशी खुशी रहने लगी। एक ने खाना बनाया और एक ने कौशल्या की सेवा में लग गई सीख। रिश्ते परंपरा या आधुनिकता से नहीं, प्रेम, समझ और समर्पण से निभते हैं। जब 2 विपरीत धाराएं मिलती हैं, तभी तो नया रास्ता बनता है। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। और हमारा ये मुंगेर कार्टून स्टोरी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा। ये वीडियो सिर्फ इस चैनल पे आते हैं आप सभी को इंटरटेनमेंट के लिए, तो आप लोग क्या करिए, दिल से सपोर्ट जरूर करिए और लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। बस हंसते रहे, मुस्कुराते रहे अपने अपने लाइफ में। ये कहानी है शिवपुर गांव की। एक ऐसा गांव जहां की जिंदगी बारिश पर टिकी थी। गांव के ज्यादातर लोग किसान थे और उन्हीं में एक था मुकुंद, एक सच्चा, मेहनती और ईमानदार किसान। मुकुंद के पास जमीन तो बहुत नहीं थी, लेकिन मेहनत करने का जज्बा भरपूर था। वह अपनी पत्नी सीमा और बेटी कोमल के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। पर उसका दुर्भाग्य जैसे उसकी मेहनत से जलता हो। कभी सूखा पड़ता तो कभी बाढ़ आ जाती, और जब सब कुछ ठीक होता तो मंडी में अनाज के दाम गिर जाते। एक दिन मुकुंद हमेशा की तरह भोर होते ही खेत पहुंचा। अगल बगल कोई किसान नहीं था। लगता है सब सो रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं अपने हिस्से की मेहनत तो पूरी करूंगा, किस्मत चाहे साथ दे या नहीं। वो काम में इतना खो गया कि कब दोपहर हो गई उसे पता ही नहीं चला। सुनिए जी, खाना लाई हूँ, थोड़ा आराम भी कर लीजिए। मुकुंद थक कर पेड़ के नीचे बैठ गया। हाँ सीमा, सुबह से लग गया था काम में, पर सोच सोच के थक गया हूं। मेहनत करता हूं फिर भी किस्मत हर बार धोखा दे जाती है। कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। मेहनत का फल जरूर मिलेगा, शायद आज नहीं पर कल जरूर।
खाना खाकर मुकुंद फिर खेत में जुट गया। तभी उसका पुराना मित्र और पड़ोसी किसान देवेंद्र आता है। अरे मुकुंद भाई, आज खेत पर बड़े जल्दी आ गए। भाई, खेत मेरा पेट भरता है। जितनी जल्दी मेहनत कर लूं उतना अच्छा। पर मेहनत के साथ अगर दिमाग भी लगाओ तो देखो कैसे किस्मत बदल जाती है। चलो आज मेरे घर चलो, कुछ खास दिखाता हूं। घर में घुसते ही मुकुंद चौंक गया। गांव जैसा घर बाहर से दिखता था, लेकिन अंदर पूरा बदल चुका था। चमचमाते बर्तन, महंगे सोफे और इलेक्ट्रिक पंखे। भाई, ये सब तो खेती से नहीं हो सकता। यही तो राज है। देख, ये जो दाने हैं ना, ये चीन से मंगाए हैं। दिखने में असली चावल लगते हैं, लेकिन ये बनावटी चावल हैं। मैं इनको असली चावल में मिलाकर मंडी में बेच देता हूं। तगड़ा मुनाफा होता है। देवेंद्र भाई, ये तो जानलेवा है। लोग खाएंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। ये गलत है। जब दुनिया हमें भूखा सोने को मजबूर करती है तो हमें भी चालाक बनना पड़ता है। नहीं भाई, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। भले ही मेरी किस्मत साथ ना दे, पर मैं किसी की जान के साथ नहीं खेलूंगा। मुकुंद अकेला बैठा था, तभी एक संत बाबा वहां से गुजरते हैं। बेटा, इतने उदास क्यों हो? बाबा, किस्मत से हार गया हूं। मेहनत करता हूं लेकिन फल नहीं मिलता। तो कुछ नया करने की कोशिश क्यों नहीं करते, या फिर अपने लोगों से राय क्यों नहीं लेते? मैंने किया बाबा, पर रास्ता सही नहीं लगा। एक किसान भाई नकली चावल मिलाकर बेचते हैं। बेटा, वो तो बहुत बड़ा पाप है। तुमने सही किया रास्ता न चुनकर। अब मैं तुम्हें एक उपाय देता हूं। ये लो, ये जादुई मिट्टी है। इसे खेत में छिड़क देना और देखना कैसा कमाल होता है। पर इसे कभी पूरी तरह खत्म मत करना। जब कम हो तो अपनी खेत की मिट्टी इसमें मिला देना। मुकुंद खेत में जल्दी पहुंचता है, मिट्टी छिड़कता है। फिर अगले दिन मुकुंद जैसे ही खेत पर पहुंचता है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। हे भगवान, ये तो चमत्कार है। पूरा खेत हरा भरा। अब समझ आया, मेहनत, ईमानदारी और सही सोच ही असली जादू है। मुकुंद